आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइग्रेट माइंड क्लास में स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम 17 मार्च को होने वाला था वो कैंसिल हो गया है। अब इसकी जो संभावित तिथि है वो जुलाई या जून हो सकती है, लेकिन हम लोग अपनी पढ़ाई को उसी क्रम में आगे बढ़ाते रहेंगे। और आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और इसमें हम लोग बात करेंगे उन कृतियों के विषय में जिसके अंत में नामा लगा होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्रमुख कृतियां। और ये कृतियां भी कौन सी जिसकी एंडिंग, जिसका समापन किसमें, नामा पे हो रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि ये एक बहुत ही अच्छा कलेक्शन है और इसको काफ़ी मेहनत से तैयार किया गया है। कई पुस्तकें जो अंत में नामा पे ख़त्म होती है उन सभी को एक जगह रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चचनामा की। किसकी बात करेंगे? चचनामा की। तो अगर कभी आपसे ये पूछ दिया जाए कि चचनामा क्या है, तो चचनामा एक पुस्तक है और इस पुस्तक में किसका उल्लेख किया गया था? तो इस पुस्तक में किसका उल्लेख किया गया था कि जो अरब वाले थे, किसकी विजय की थी? सिंध की विजय। तो मुझे उम्मीद है याद रहेगा आपको कि जो अरबों द्वारा सिंध की विजय की गई थी उस पुस्तक का नाम क्या है? चचनामा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। दूसरा बात है, अगर कभी आपसे ये पूछ दिया जाए कि जफरनामा क्या है, क्या पूछ दिया जाए? जफरनामा क्या है? देखिए ये भी नामा पे ही एंड हो रहा है, इसलिए हमने सबको एक जगह रख लिया है। तो याद करने में भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको लगेगा कि एक बेहतरीन टॉपिक हमारा तैयार हो गया। तो जफरनामा क्या है? तो ये जो गुरु गोविंद सिंह थे, याद रखेंगे किसे? कि जो गुरु गोविंद सिंह थे ये जब औरंगजेब से मिलने जाते हैं तो इनके द्वारा एक पत्र लिखा गया। और किसे लिखा गया? तो वो लिखा गया था औरंगजेब, जो कि एक मुगल शासक थे। तो इसको जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया? वो दिया गया जफरनामा। तो मुझे उम्मीद है चचनामा भी समझ में आ गया होगा और जफरनामा भी समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग और इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि जो बाबरनामा है तो ये किसकी जीवनी है? ये भी एक पुस्तक है जिसे स्वयं मुगल वंश के संस्थापक बाबर के द्वारा लिखी गई थी। तो ये क्या है, किसकी पुस्तक है? तो आप लोग याद रखेंगे कि ये बाबर की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? तो बाबर की जो आत्मकथा है, इस आत्मकथा का नाम क्या दिया गया? इस आत्मकथा का नाम बाबरनामा दिया गया। अब अगर बात करें जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है पुस्तक, कौन सी? हुमायूं नामा। अगर आपसे पूछ दिया जाए हुमायूं नामा किसकी पुस्तक है, तो क्या आप लोग जवाब देंगे कि हुमायूं नामा जो पुस्तक लिखी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। और अगर ये पूछ दे कि जो गुलबदन बेगम ये कौन थी, तो ये बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। और इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था हुमायूं नामा। तो देखिए हम लोग क्रम भी याद कर लेते हैं। सबसे पहले बाबर ने शासक किया, फिर हुमायूं ने शासक किया। अब अकबर की जो पुस्तक है
उसे आप लोग याद रखेंगे। अकबर की पुस्तक का नाम क्या है? अकबर की पुस्तक का जो नाम है वो है अकबरनामा। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक? अकबरनामा। तो बाबर हो गए, हुमायूं हो गए, अकबर हो गए, उसके बाद शाहजहांनामा। क्या याद रखना है? शाहजहांनामा। ये किसने लिखी थी? तो ये जो पुस्तक लिखी गई थी, ये पुस्तक लिखी गई थी इनायत खान के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? इनायत खान के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक? शाहजहांनामा। अब इसके बाद क्या आता है? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। अब हम लोग क्या याद करेंगे? एक और नामा याद करेंगे, और वो नामा कौन सा है? रजनामा। तो रजनामा में क्या, किसका जिक्र किया गया है? तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि जो रजनामा पुस्तक है ये महाभारत का अनुवादित ग्रंथ क्या है? महाभारत का जो अनुवादित ग्रंथ है उसे क्या नाम दिया गया? तो उसे दिया गया रजनामा। और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने सुना होगा शाहनामा क्या है? शाहनामा किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी फिरदौसी के द्वारा। और मैं फिर बता रहा हूं कि जितने पुस्तकें यहाँ पे बताई गई ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद करते हैं। तो फिर से हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं। क्या पता है नंबर 1 किसका था? नंबर 1 चचनामा था। तो चचनामा में किसका उल्लेख किया गया है? तो अरबों द्वारा सिंध की विजय का उल्लेख किया गया है। नंबर 2 हमने किसका जिक्र किया? जफरनामा का। तो जफरनामा में क्या था कि जब गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब से मिलने जाते हैं तो उन्हें एक पत्र लिखते हैं, और उस पत्र का जो नाम दिया जाता है वो जफरनामा था। नंबर 3 पे किसका जिक्र किया? बाबरनामा का। ये किसकी पुस्तक है? तो ये एक आत्मकथा है जो किसके द्वारा लिखी गई थी? स्वयं बाबर के द्वारा लिखी गई थी। नंबर 4 हुमायूंनामा। ये जो पुस्तक थी गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई। नंबर 5 पे अकबरनामा, इसे लिखा था अबुल फजल ने। नंबर 6 पे शाहजहांनामा, इसे लिखा था इनायत खान। नंबर 7 रजनामा। तो रजनामा क्या थी? तो ये महाभारत का फारसी में अनुवादित ग्रंथ था। और 8 नंबर पर जो शाहनामा था, शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई फिरदौसी के द्वारा। तो ये 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकों का जिक्र किया। अच्छा, अगर आपसे कभी ये पूछ दे कि जो मुगल शासक थे उसमें से और किसने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो एक पुस्तक आप लोग और याद कर लीजिएगा। क्या याद करेंगे? तो हम लोग याद करेंगे तुजुक ए जहांगीरी, हमें याद करना है। ये भी एक आत्मकथा थी जो स्वयं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी जहांगीर के द्वारा लिखी गई थी। तो इस पुस्तक को भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये था आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं फिर कहता हूँ कि अगर आप लोग एक प्लान के साथ पढ़ेंगे कि जैसे हमने टॉपिक उठा लिया कि हमने क्या किया, फोकस किस पे किया था कि हमें वो पुस्तकें याद करनी है जिसके लास्ट में नामा लगेगा। तो ऐसा जो ज्ञान होता है मेरे हिसाब से वो स्थायी ज्ञान होता है। और आपको एक टॉपिक मिलता है कि हाँ ये टॉपिक अच्छे से तैयार किया जा सकता है। तो आप लोग इसी तरह से इस चैनल के साथ बने रहें, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। धन्यवाद।